नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उस देश के बारे में जिसने न केवल कोरोना को जन्म दिया बल्कि उसे पाल पोस कर बड़ा किया। जी हाँ, आपके दिमाग में सही नाम आ रहा है, चाइना के बारे में। विश्व भर में चाइना और कोरोना का नाम एक साथ लिया जाता है। क्या विश्व को सबसे ज्यादा त्रस्त कर देने वाला देश चाइना भी त्रस्त होगा? क्या विश्व के सुपर पावर कहलाने वाले देश भविष्य में एकजुट होकर चाइना को दरकिनार कर देंगे? क्या तिब्बत स्वतंत्रता प्राप्त करेगा? क्या होगा चाइना का विभाजन? क्या शनि के दुष्प्रभाव के तहत चाइना को कोरोना फैलाने का खामियाजा भुगतना होगा? इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी महाराज। श्री संत बेत्रा जी, आपका ग्रह नक्षत्र के चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। चाइना की कुंडली में शनि की तृतीय चरण की द्वितीय ढैया 24/1/2020 से शुरू हुई है, जो 17/1/2023 तक चाइना के लिए विशेष घातक एवं चाइना के विघटन का कारक सिद्ध होगी। चाइना की जो कुंडली है उसमें शनि के साढ़े सती का जो द्वितीय चरण का जो मैंने आपको जिक्र किया है, इसकी फाउंडेशन जो आपने पूछा चाइना के विघटन के लिए, इसकी फाउंडेशन जो है उसकी जो नींव है 20 जनवरी 2020 को रखी जा चुकी है। क्योंकि तृतीय चरण जो होता है वो जब भी किसी की कुंडली में तृतीय चरण जब आता है तो वो शनि तृतीय चरण की द्वितीय ढैया को उस जातक का नाश करता है। अगर तृतीय चरण की तीनों ढैया किसी भी तरीके से पास हो जाती हैं तो वो व्यक्ति विशेष जो है अमृत प्राप्त करता है। जैसा कि आपको पता है, शनि जो है न्याय का देवता है, अनुशासन प्रिय है और हमेशा सत्य का पालन करने वाला, सत्य का साथ देने वाला ग्रह है। इस टाइम शनि जी जो हैं वो जो है मकर राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। चाइना की जो कुंडली है उसमें चाइना की जो राशि है वो मकर है। चंद्रमा और उच्च के मंगल का भाग्य भाव में होने के कारण चाइना हमेशा विस्तारवादी नीति का समर्थन करता है और विस्तारवाद के फंडे पर अग्रसर है। लेकिन बुद्धि का मालक बुध अष्टम भाव में सूर्य के साथ एवं बृहस्पति के साथ होने के कारण, अष्टम भाव में बृहस्पति की राशि में बुध होने के कारण ये जितना फैल चुका है, अब शनि की साढ़े सती के कारण चाइना का विघटन निश्चित है। और उस विघटन के तहत शनि के साढ़े सती के तृतीय चरण की द्वितीय ढैया जो आपकी 17/1/2023 तक है और तृतीय चरण की तृतीय ढैया जो 29 मार्च 2025 तक रहेगी, इसमें चाइना में अस्थिरता विघटन होगा, जिसकी भविष्यवाणी मैंने 3 साल पहले कर दी थी कि चाइना का विभाजन 9 भागों में होगा, चाइना 9 टुकड़ों में बटेगा। उसका समय अब आ चुका है, क्योंकि चाइना की राशि मकर है और चाइना का
तृतीय चरण की द्वितीय और तृतीय ढैया में विभाजन विघटन होना निश्चित है। देखिए, चाइना के विघटनकारी जो ग्रह हैं वो है शनि। शनि चतुर्थ भाव में बैठे हैं और सिंह राशि में पीड़ित हैं। सिंह राशि में पीड़ित होने के कारण और शनि की सप्तम दृष्टि दशम भाव में होने के कारण चाइना में शनि के तृतीय चरण की द्वितीय ढैया में तख्तापलट एवं विघटन का योग पूर्ण योग बन रहा है। आपने पूछा था कि क्या विकसित देश चाइना के विरुद्ध इकट्ठे होकर चाइना में सैंक्शन लगाएंगे? बिल्कुल सही है, क्योंकि कोरोना और चाइना का नाम अब विश्व भर में एक साथ लिया जाता है। चाइना ने विस्तारवादी, मिथ्यावादी एवं धोखेबाजी की नीति के तहत ये जो सब किया है, इसके कारण चाइना के जो मित्र देश हैं वो भी चाइना के अगेंस्ट हो जाएंगे। अभी जो आगे समय आ रहा है, जो शनि के तृतीय चरण की द्वितीय ढैया है, इसमें चाइना का विघटन होगा। आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि क्या तिब्बत स्वतंत्र होगा? डेफिनेटली 17/3/2023 से पहले तिब्बत के स्वतंत्र होने के पूर्ण योग है, क्योंकि तिब्बत की जो राशि है वो तुला राशि है। तुला राशि आपका धनु राशि और मेष राशि, ये तीन राशियां चाइना की शत्रु राशियां हैं। इसलिए इन तीन राशि के जो भी चाइना के अंदर सिटीज हैं या चाइना के जो मित्र देश हैं वो सब शत्रु हो जाएंगे और चाइना के विघटन का मुख्य कारक बनेंगे। जैसा मैंने आपका भविष्यवाणी की थी कि इस संवत 2078 जो राक्षस नामक संवत है, उसका राजा और मंत्री दोनों आपके मंगल होने के कारण, और ये जो चंद्र ग्रहण है वो भी उस समय चंद्रमा वृश्चिक राशि का होगा। तो वृश्चिक राशि के चंद्रमा के होने के कारण चाइना की विस्तारवादी, मिथ्यावादी और धोखेबाज नीति से त्रस्त होकर विश्व की अग्रणीय जो देश हैं, जो विश्व के सुपर पावर्स हैं, वो एक साथ चाइना के ऊपर अटैक करेंगे और चाइना को पराजय का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण चाइना कमजोर होगा और चाइना में विघटन होगा, चाइना का तख्तापलट होगा। और चाइना का विघटन जो है, जैसा मैंने बहुत पहले भविष्यवाणी की थी, 9 भागों में होगा, जिसमें तिब्बत भी पूर्णतः स्वतंत्र हो जाएगा। तो असल तो आपका 17 मार्च 2023 से पहले कभी भी तिब्बत जो है स्वतंत्र हो जाएगा, अन्यथा 29 मार्च 2025 से पहले चाइना का जो विघटन होगा उसमें तिब्बत स्वतंत्र देश की तरह जाना जाएगा, उसको स्वतंत्र देश होने की मान्यता मिलेगी। श्री संगपेत्रा जी, तो क्या तिब्बत की लड़ाई में भारत की भी कोई भूमिका होगी? देखिए, जैसे मैंने बताया है कि चाइना की तुला राशि, मेष राशि एवं धनु राशि के जो भी मित्र थे वो शत्रु बन जाएंगे। भारत की, इंडिया की जो राशि है, प्रचलित नाम राशि है, वो मेष है। अमेरिका की भी प्रचलित नाम राशि मेष है। तिब्बत की प्रचलित नाम राशि तुला है। तो डेफिनेटली ये तीन जो इनिशियल है, A, I, R, T
के और पी इनिशियल के जो देश हैं, ये देश इकट्ठे होके चाइना के ऊपर प्रहार करेंगे और चाइना का विघटन होगा। तो आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं, भारत का भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।